वहाँ तरनौल के आसपास जितने हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस वाले वहाँ जाके कहते रहे हैं कल कि अगर यहाँ पे कोई तसादुम हुआ और कोई मार कुटाई, खबरदार अगर आपने पीटीआई वर्कर का इलाज भी किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो मेन लीडरशिप है इस वक्त जो लीड कर रहे हैं वो बुज़दिलाना फैसले कर रहे हैं। जो इमरान खान के साथ इन हालात में खड़ा है वो बुज़दिल नहीं है। हम जिस तहरीक का हिस्सा है और जिस वसायत के खिलाफ खड़े हैं वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। जलालत की हद तक जो है वो नीचे जा रहे हैं, कमी की हद तक। अब जज क्या करते हैं, उनका भी मजाक उड़ाया गया, हमारे साथ तो जुल्म किया गया तो उनके साथ उनका तो मजाक उड़ाया गया। जुल्म का बदला तो हम लेंगे इंशाअल्लाह ताला, सब मिल के लेंगे। अब देखते हैं वो अपने साथ हुए मजाक का बदला लेते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त पीटीआई सेक्रेटरीट में मौजूद हूँ और शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे सर, आज जलसा जो है वो मनसूख हुआ, काफ़ी लोगों के दिल टूट गए। इस पीटीआई लीडरशिप के ऊपर वो आदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्कर बेचारा तो परेशान हुआ और हमारे लोग भी परेशान हुए जो मुख्तलिफ ज़िलों से जिनके ऊपर तैयारी की थी हमने, जिनके लिए पंजाब के मुख्तलिफ रीजन से जिनसे लोग तैयार बैठे थे और बड़ी तादाद में तैयार बैठे थे। और ये तैयारी कोई एक दिन की नहीं थी, ये तो पिछले 4-5 दिन से, जब आपने दूसरे ज़िलों से जो 4-4, 5-5 घंटे दूर ज़िले हैं, जब आपने बंदों को तैयार करना होता है और ख़ुसूसन पंजाब में जहाँ फस्तायत की इंतहा है तो कोई आसान काम नहीं होता। बिल्कुल जो है वो वर्कर की डिसअपॉइंटमेंट है, मगर मैं ये समझता हूँ कि आई डोंट नो क्या हुआ। मैं कल खुद वहाँ पे साइट पे था और जोश जो था वो बड़ा, मैं समझता हूँ कि अपनी इंतहा के ऊपर था वलवला। फिर उसी वलवले को और उस जोश के डर से इन बेशर्मों ने वो एनओसी जो है विड्रॉ किया और इतला मेरे ख्याल में ये दी गई क़यादत को। मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई, मैं आया था अभी यही मिलने के लिए, क्योंकि लोग तो हमें पीछे से तंग कर रहे थे कि वो यहाँ यही बताया गया कि शायद ये कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो डिज़ाइन करके बैठे थे। तो उसके तनाज़र में इन्होंने कोई फैसला लिया है। मैं तो आया अभी हूँ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अभी इनसे मिलता हूँ तो पूछता हूँ कि क्या हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो मेन लीडरशिप है इस वक्त जो लीड कर रहे हैं वो बुज़दिलाना फैसले कर रही है, क्या कहेंगे आप? मैं किसी पीटीआई के किसी लीडर को बुज़दिल नहीं कहूँगा। जो इमरान खान के साथ इन हालात में खड़ा है ना जी, वो बुज़दिल नहीं है। जो ये कहता है वो ये गलत कहता है। समझ आइए आपको, इमरान खान के साथ इस वक्त खड़े रहना जो है ना, ये भी एक दिलेरी है। ये सिर्फ कहानियां लिख देना और रिमार्क्स दे देना ये बहुत आसान काम होता है। जलसा कब होगा फिर? अशूरा के बाद होना चाहिए। अशूरा तो वैसे ही एहतराम में जलसा नहीं होता ना। अशूरा के बाद होगा, वैसे इजाजत मिलेगी आपको? क्योंकि ये सर देखें ना, आप तो ये सिर्फ हमारे साथ तो जो पीटीआई के वर्कर के साथ हुआ सो हुआ, जजों की भी इज्जत का मामला है ना। आप हाई कोर्ट के जज हैं, आपने इजाजत दी है और एक 18 स्केल का अफसर जो है उठ के वो आपके इजाजत नामे को हवा में फेंक देता है, आपकी भी तो इज्जत है ना। रिटर्न दिया है आपको जो उन्होंने आपका? पता नहीं, मैंने आपको कहा, आपने मेरी बात नहीं सुनी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया हूँ। तकरीबन वो लीडर जिन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं वो जा चुके थे, इसलिए मुझे कोई ऐसा बंदा यहाँ मिला नहीं। पूरी आप सोशल मीडिया उठा के देखे, वही लगा। मैं देख रहा हूँ, मैं खुद उसको इस्तेमाल करता हूँ। हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई, हम लोग यहाँ मेजबान नहीं थे। ठीक है, हम लोगों ने तो आके आपका जलसा यहाँ भरना था। तो जिन बंदों को गाड़ियां दे के और जिन बंदों को हम वहाँ इंतजार करा के और 4 दिन से कह रहे हैं जाना है जाना है जाना है, आपका क्या ख्याल है? वो पैगाम क्या देंगे जिन लोगों के दिल टूटे आज, खासकर इस जलसे के लिए केपी से आ रहे थे, पंजाब से आ रहे थे, खासकर इस्लामाबाद के आप लोग देखें काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। पैगाम यही है कि मायूसी गुनाह है। हम जिस तहरीक का हिस्सा है और जिस वसायत के खिलाफ खड़े हैं वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। जलालत की हद तक जो है वो नीचे जा रहे हैं, कमीनगी की हद तक। वो आप पीटीआई के वर्कर की ताकत देख लें कि खान साहब को अंदर रखने के बाद भी सिर्फ पहला जलसा होने जा रहा था, जिससे ये इतने डर गए कि इनको एनओसीज विड्रॉ करने पड़े। आप देखें सी पैक के ऊपर पुलिस ही पुलिस है, जीटी रोड के ऊपर बंदा नहीं खड़ा करने दे रहे हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर हमारे यहाँ फैसलाबाद में कल एमएनए साहब से बात हुई, क्योंकि हम लोग वहाँ तैयारियां कर रहे थे यहाँ आने की, आप लोगों के साथ मिलके ये सेलिब्रेट करने की। तो वहाँ पे उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को कहा जी कि आपकी हम बंद कर देंगे, गाड़ियों के रूट खत्म कर देंगे अगर किसी ने पीटीआई वालों को गाड़ियां दी। तो ये तो इस लेवल के ऊपर गए हैं। वहाँ तरनौल के आसपास जितने हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस वाले वहाँ जाके कहते रहे हैं कल
कि अगर यहाँ पे कोई तसादुम हुआ और को मार कुटाई, खबरदार अगर आपने पीटीआई वर्कर का इलाज भी किया तो अच्छा। इस बेगैरती की हद तक भी ये गए हैं। तो बेटा जो चीजें नजर नहीं आ रही होती इसका ये मतलब नहीं है वो हो नहीं रही और होती। रात को जो छापे भी पड़ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पड़े हैं वो सिर्फ यहाँ नहीं इस्लामाबाद में पड़े। जी। जो लोग हमारे मुख्तलिफ जिलों में से आ रहे थे, पंजाब के, मुझे केपी का तो ऑब्वियसली हमारी अपनी गवर्नमेंट है, वो बेचारे तो सारे तैयारी करके बैठे थे, गाड़ियां कपड़े सामान पहुंच रहे। हमारे वाले जो बैठे थे उनके तो बिल्कुल पड़े, छापे पड़े। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जलसे की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि 9 मई के बाद आप देखें पंजाब और इस्लामाबाद में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ है। केपी में खैर आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पे होती है, तो इस बिल्कुल है, इसीलिए तो रखा गया था, जरूरत थी तो रखा गया था ना। और इस जलसे की इजाजत के लिए भी आपको पता है 3-4 महीने की एक लीगल बैटल थी, उसके बाद जाके ये सारा कुछ हुआ। देखें अब जज क्या करते हैं, उनका भी मजाक उड़ाया गया, हमारे साथ तो जुल्म किया गया तो उनके साथ उनका तो मजाक उड़ाया गया। जुल्म का बदला तो हम लेंगे इंशाल्लाह ताला, सब मिल के लेंगे। अब देखते हैं वो अपने साथ हुए मजाक का बदला लेते हैं या नहीं।